हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंजीनियरिंग वाइब्स में। मैं हूं आपका फ्रेंड रोहित कुमार और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं चौधरी रणवीर सिंह कॉलेज के बारे में, जो कि झज्जर में है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा इस कॉलेज के बारे में, छोटी से छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक, हॉस्टल फैसिलिटीज़, गेम्स, जॉब्स, प्लेसमेंट्स, क्लासेस, सारी चीज़ें लगभग मैं कवर कर दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़। ठीक है, एक सेकंड बस मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम कॉलेज की साइट पे चलते हैं। ये कॉलेज की वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है। ठीक है, तो इसमें हम नीचे जाएंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा। तो ये देखो, एडमिशन के बारे में कुछ कुछ कॉन्टैक्ट्स इन्फॉर्मेशन आ रही है और इसमें सारी डिटेल्स हैं, जैसे कि हमारा कॉलेज जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज है। ठीक है, और जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, एमडीयू से एफिलेटेड कॉलेज है हमारा। जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं वो हमारे एमडीयू कराती है और कॉलेज में ही होते हैं हमारे एग्ज़ाम, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सबसे सही अच्छी बात है। ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूव भी है और हमारे एग्ज़ाम्स में हमारे कॉलेज में ही हो रहे हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। 6 ब्रांचेस हैं हमारे कॉलेज में। AIML है जो कि नई ब्रांच आई है लास्ट ईयर, इसमें 30 सीट्स हैं और बाकी सारी ब्रांचेस में 60 सीट्स हैं। ठीक है, फुल्ली स्मार्ट क्लासेस होने वाली हैं। लगभग लगभग सारी क्लासेस में ही आपको प्रोजेक्टर और ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जो यहाँ पे हमारे कॉलेज में अवेलेबल कोर्स है वो सिर्फ बीटेक ही है। ठीक है, स्टूडेंट्स क्लब्स बने हुए हैं, छोटे छोटे क्लब्स बने हुए हैं, कई ब्रांचेस के हैं। और जो हमारा मेन क्लब है जो है कल्चरल सोसाइटी है, जिसके जो सारे इवेंट्स कराती है लगभग। जो ये फीस स्ट्रक्चर है ये पुराना है, मैं आप लोगों को नया फीस स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। देखिए ये है, कोर्स फीस जो है 40,650 रुपये अप्रॉक्स, क्योंकि इसमें हमारी CR फीस भी ऐड होती है जो कि 4140 रुपये इस बार हमने पे की है, वरना लास्ट ईयर तक ये भी कम थी। तो ये था लास्ट ईयर तक कि हमें दोनों सेमेस्टर में देनी पड़ती थी। हो सकता है इस बार हमें दोनों सेमेस्टर की एक साथ शायद से दी है हमने, जो भी हमारे पास नोटिस आया था वो। और जो हॉस्टल की फीस है लास्ट ईयर तक ये 12,000 होती थी, अब ये 16,000 हो गई है। ठीक है, और इससे ज़्यादा फीस और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। हाँ, हॉस्टल में ये है कि आप लोग जितने दिन खाना खाओगे उसका आपको फीस देना पड़ता है, जो टेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग। 104 रुपये अभी हमारा दिन का है, जिसमें आपको मिनिमम 20 दिन का फीस देना ही पड़ता है। भले आप 5 दिन खाओ, 2 दिन खाओ, 3 दिन खाओ, उससे मतलब नहीं है। अगर आपका हॉस्टल में नाम है तो आपको मिनिमम 20 दिन के पैसे देने ही पड़ेंगे, भले आप बॉयज़ हॉस्टल में रहते हो या गर्ल्स हॉस्टल में रहते हो। ठीक है, तो बाकी फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। जैसे देखो, आप लोगों को यहाँ पे भी दिख जाएगा, लाइब्रेरी है, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, प्लेग्राउंड है, लेबोरेटरी है, वाईफाई इंटरनेट लैब्स में मिल जाता है हम लोगों को। ठीक है, हर जगह वाईफाई तो लगभग हर जगह है कॉलेज में। ठीक, ये हो गया हमारे कॉलेज के बारे में सारी बातें हैं, फीस के बारे में कैसे क्या है। और अगर आप लोगों को कॉलेज आना है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे लोकेशन, जो ये हमारा कॉलेज है, ये चौधरी रणवीर सिंह कॉलेज यहाँ पे है। और ये जो हाईवे जा रही है आप लोगों का गुड़गांव से झज्जर जाने का जो रास्ता है वो है। लेकिन इसमें भी ये है कि अगर आप गुड़गांव से झज्जर जा रहे हो तो आप लोग जो रास्ता फरूखनगर होकर जाएगा उसकी बस से आएंगे तभी आपको पड़ेगा, वरना अगर आप दूसरी बस से जाते जो कि बादली साइड से जाते तो आपको झज्जर पहुंच छोड़ेगी बस, फिर आपको झज्जर से वापस से गुड़गांव की जो बस आएगी उस पर बैठ के आना पड़ेगा। तो आप लोग उतरोगे यहाँ से तो आप लोग जब भी गुड़गांव से झज्जर आएंगे तो आप फरूखनगर जाने वाली बस में बैठिए और बस का टिकट लीजिए आप दुलीना चौकी का, नहीं तो सहवाग इंटरनेशनल स्कूल बोल देंगे आप तो वहाँ भी कट जाएगा। बट वैसे तो दुलीना चौकी ही हमारे वहाँ का जो है बस स्टैंड है। यहाँ पे कोई वैसा मेजर बस स्टैंड बहुत बड़ा सा नहीं है, सब बस रुकती है, लोग चढ़ते हैं, ऐसा है। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे है वो, यहाँ पे बस आपको उतार देगी। अगर और बस का किराया जो है, जो गवर्नमेंट बस है वो 45 रुपये लेती है और जो प्राइवेट बस है वो भी 45 लेते हैं, कभी कभी 40 रुपये भी लेते हैं और कोई कोई बस वाले 50 भी लेते हैं। वैसे तो 45 रुपये ही है किराया, इससे ज़्यादा अभी नहीं है। ठीक है, तो और जो इलाका है वो है ऐसे साइड में पूरा खेत वगैरह है, ऐसे है, बगल में ये है। और यहाँ पे अभी एक स्टेडियम बन रहा है इधर ही कहीं, उस स्टेडियम का इसमें तो नहीं है बट हाँ एक स्टेडियम भी बन रहा है कॉलेज के पास में ही। और हमारा जो कॉलेज का ग्राउंड है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब ये काफ़ी बड़ा एरिया है, ये पार्क का एरिया बेसिकली। बट हम हॉस्टल के बच्चे जो है शाम को यहाँ पे फुटबॉल या क्रिकेट जो भी हमें खेलना होता है हम लोग यहाँ पे ही खेलते हैं। ठीक है, तो ये पूरी बात होगी कॉलेज के बारे में सारी चीज़ें। ठीक है, और देखिए जैसे कि अभी हमारा जो है कि हरियाणा का काउंसलिंग का सेकंड राउंड कल से स्टार्ट होने वाला है। कल से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि कल 5 तारीख है, 5 से 7 तारीख तक चॉइस फिलिंग चलेगी। उसके बाद सीट अलॉटमेंट 8 तारीख को हो जाएगी आप लोगों की जो भी है। ठीक है, तो मैं इसी रिगार्डिंग वीडियो बना रहा हूँ ताकि कई लोगों के सवाल थे कि क्या हमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कैसा कॉलेज है। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। ये होगी सारी बातें कॉलेज के बारे में। अब फीस वगैरह भी मैंने आप लोगों को लगभग लगभग बता ही दी है पूरी। और क्लासेस वगैरह का क्या है, क्लासेस हैं सही हैं सारी, लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं हमारे पास, वर्कशॉप है जो कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इन सब लोगों के लिए है। लाइब्रेरी है हमारे पास, ठीक है। लाइब्रेरी में लगभग सारी सारी बुक्स मिल जाती हैं, फिर आपको एग्ज़ाम के टाइम पे इन लोगों को वापस देना पड़ता है, ठीक है। और हॉस्टल्स हैं, जैसे कि ये गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग है, और बॉयज़ हॉस्टल भी हमारे पास, और स्कॉलरशिप्स भी हैं हमारे। स्कॉलरशिप अप्रूव भी हमारा कॉलेज, यूपी की जो भी स्कॉलरशिप होती है वो हमारे स्टूडेंट्स को मिलती है। लड़कियों के लिए प्रगति करके और भी कई सारी प्राइवेट स्कॉलरशिप भी है, जैसे साइमंस वगैरह ये सारी, ठीक है। स्पोर्ट्स के लिए मैंने आपको बताया ये ग्राउंड, क्योंकि अभी हमारा जो मेन ग्राउंड है वो अभी हमारा रेडी नहीं हुआ, इसलिए हम लोग अभी वहाँ पे खेलते हैं। बाकी बैडमिंटन के लिए है, बैडमिंटन, वॉलीबॉल कोर्ट है हमारे हॉस्टल में ही है, वो है। बैडमिंटन का भी है वहाँ पे, मतलब हॉस्टल में भी काफ़ी अच्छी जगह है सारी है। देखो जैसे ये फोटो गैलरी है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको ग्राउंड कॉलेज के सामने वाला, यहाँ पे ही हम लोग क्रिकेट वगैरह जो भी खेलना होता है यहाँ पे खेलते हैं। अभी हमारा टूर्नामेंट हुआ था। ये हमारी क्लासेज हैं, क्लास का ये जो पिक्चर है, ठीक है। और ये हमारे कॉलेज का मेन एंट्रेंस है। आपको यहाँ पे काफ़ी चेंज हो गया है, ठीक है। ये सड़क पे जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों को ये बोर्ड देखने को मिलेगा, ये वाला, यहाँ से हमारे कॉलेज में आने का रास्ता है, ठीक है। तो ये बात होगी कॉलेज के बारे में। तो अब आगे हम बात कर लेते हैं कि प्लेसमेंट्स वगैरह कैसी हैं कॉलेज की। नहीं, हाँ, प्लेसमेंट्स के बारे में ही चलो बात कर लेते हैं। देखो कोई भी कॉलेज है, अगर आप लोगों को वो बोल रहा है कि 100% कॉलेज है, 100% प्लेसमेंट्स हमारे वहाँ या ये है, तो वो कभी भी सच नहीं बोल रहा है, ठीक है। भले ही आईआईटी ही क्यों ना हो, क्योंकि आपने अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ भी देखी होगी, आईआईटी बॉम्बे के कई सारे बच्चे जो है कि उनको प्लेसमेंट नहीं मिली। तो प्लेसमेंट मिलना ऐसा नहीं है कि ज़रूरी ही है, ठीक है। बाकी कंपनीज आती हैं यहाँ पे, बहुत सारी कंपनीज नहीं आती, बट ठीक ठीक सी कंपनीज आ जाती हैं जिसमें आप लोगों को मतलब जॉब मिल सकती है नॉर्मली। जैसे देखो अब आप सीएससी में बढ़ रहे हो, ठीक है। कई सारे बच्चे ऐसे कर क्या करते हैं, जो जहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं, फाइनल ईयर में हमें एक इंटर्नशिप करनी होती है, 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो उस ट्रेनिंग के टाइम पे ही कई सारे बच्चे, ज़्यादातर जो होते हैं जिस कंपनी में ट्रेनिंग करते हैं उसमें ही अपना जॉब वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। और वहीं पे जॉब करने लगते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं कि कॉलेज के प्लेसमेंट्स में आते नहीं है, वहीं से उन लोगों की जॉब लग जाती है। कई सारे बच्चे प्लेसमेंट्स के लिए भी जाते हैं, कई बच्चों की हो भी नहीं पाती है प्लेसमेंट, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती है। तो मेन सारी चीज़ है नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप लोग ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस दोनों तरीक़ों से प्लेसमेंट ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं अगर बोलूँ तो ठीक ठीक सी प्लेसमेंट, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत ही अच्छा, बहुत ही भारी प्लेसमेंट्स आती हैं, बट ऐसा नहीं है। नॉर्मल कंपनीज आती हैं, कुछ कुछ आती हैं, कुछ कभी बार नहीं भी आती। कभी कभार हमारा कॉलेज क्या होता है, दूसरी जगह पर जहाँ पे रोज़गार मिला, ये सारी चीज़ें लगती हैं, वहाँ पे आप लोगों को भेज देता है कि आप लोग वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि आप लोगों को जॉब मिल पाती है कि नहीं। वहाँ पे आपका इंटरव्यू वगैरह जो भी होगा वहाँ पे होगा, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। प्लेसमेंट ठीक ठीक से बहुत अच्छी नहीं है, मैं बहुत अच्छा बेस्ट नहीं कहूँगा कि हाँ एकदम बेस्ट है, सब कुछ एकदम ज़बरदस्त है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भी नहीं पता है कि मेरी प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी, मेरे ईसी की कंपनीज आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट और फाइनल ईयर का पहला बैच है मेरा यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का फर्स्ट बैच हमारा ही है CRSSIT जज्जर में। कई ब्रांचेज ऐसी हैं जिनके फर्स्ट बैच हैं। AIML है जिसका सेकेंड ईयर चल रहा है अभी, हमारी ब्रांच हो गई। सिविल का एक बैच पास आउट हुआ है, इलेक्ट्रिकल के कई बैचेस पास आउट हुए हैं। CSC तो भरी रहती है, आपको पता ही है आज के टाइम पे CSC में कैसे सीट्स भी नहीं मिलती हैं कई कबार। तो अगर आपकी 75 से ऊपर परसेंटाइल है तो शायद आपको यहाँ पे CSC मिल जाए, वरना आपको AIML के लिए जाना पड़ सकता है, या EC या और कोई भी ब्रांच के लिए, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये रही पूरी बात प्लेसमेंट्स और कॉलेज के बारे में, जो मैंने आपको क्लियर बता दी है। मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, नेट शायद मेरा अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो मैं आप लोगों को अभी अपना इंस्टाग्राम पेज दिखा दूंगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कुछ भी है तो आप लोग मेरे को वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। मैं कभी वहाँ पे हमेशा ही रिप्लाई कर देता हूँ। कभी कभी ये हो सकता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँ तो थोड़ा लेट रिप्लाई करूँ, बट मैं हमेशा ही रिप्लाई कर देता हूँ। तो चलो अब आगे बात कर लेते हैं बाकी की चीज़ों के बारे में। बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, फैसिलिटीज़, कंडीशन, रूल्स, ये सारी चीज़ें जो भी हैं क्या है। तो बॉयज़ हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल काफ़ी सही है, ठीक ठीक सा है। मैं 3 साल से बॉयज़ हॉस्टल में ही रह रहा हूँ, शायद फाइनल ईयर से भी मैं वहीं, फाइनल ईयर में भी मैं हॉस्टल में ही रहूँगा, मोस्टली चांसेस यही हैं, ठीक है। और गर्ल्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पे भी काफ़ी सही फैसिलिटीज़ हैं उन लोगों के लिए। गर्ल्स पे थोड़ी सी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि
लाइक सेफ्टी इश्यूज वगैरह ये सारी चीज़ें हैं थोड़ा सा, मतलब इशू वहाँ पे सेफ्टी वगैरह का ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब दिक्कत है, बट मैं एक बात कह रहा हूँ कि गर्ल्स की सेफ्टी के लिए होना ही चाहिए ऐसा। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो उनको फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे गर्ल्स का क्या है कि अब शाम सुबह क्लास गए, शाम को 5 बजे क्लासेस खत्म हो जाती है और 5 बजते ही जैसी क्लास खत्म हुई, 2 से 3 मिनट कॉलेज रुको और वहाँ से वापस आप लोगों को हॉस्टल जाना होता है, आप लोग बाहर नहीं रुक सकते। पहले ये नहीं था, पहले कुछ और रूल्स थे, टाइम टू टाइम रूल्स चेंज होते गए हैं। हो सकता है कुछ दिनों बाद ये टाइम 5 से 6 कर दिया जाए, 6 बजे तक आपको बाहर थोड़ा सा टहलने वहलने के लिए मिल जाए। बॉयज़ का ऐसा नहीं है, बॉयज़ को मतलब उनका टाइम है अपना कॉलेज के बाद अपना जब भी जाना चाहे वो 7 बजे से पहले उनको हॉस्टल में जाना होता है, क्योंकि 8 बजे से मैथ्स का टाइमिंग होता है। हाँ, मैथ्स का टाइमिंग बता देता हूँ मैं आप लोगों को। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक होता है, दोपहर में 1 से 2 बजे तक, शाम को रात को 8 से 9 बजे तक खाना मिलता है। ये रहा मैथ्स का टाइमिंग। और कभी कभी ये चेंज भी हो जाता है स्टूडेंट्स के हिसाब से, किस हिसाब से स्टूडेंट हॉस्टल में है, किस हिसाब से नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल दोनों का बता रहा हूँ मैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और गर्ल्स के लिए मैं रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर रहा था, तो ये कुछ रूल्स हैं गर्ल्स हॉस्टल में जो कि अप्लाई हुए हैं। अगर कोई भी गर्ल देख रही है इस वीडियो को और उन्हें जानना है तो वो देख सकते हैं। कुछ रूल्स ये हैं, आप रोक के देख लीजिए। और कुछ रूल्स ये हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हो, आप लोगों को मैं आराम से इजीली रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और क्या रहा, गर्ल्स हॉस्टल की बात कर दी मैंने, बॉयज़ हॉस्टल की बात कर दी। पानी के लिए वाटर कूलर्स हैं, तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पानी के लिए वाटर कूलर्स लगे हुए हैं कॉलेज में, और कॉलेज में भी वाटर कूलर्स हैं, हॉस्टल में भी वाटर कूलर्स हैं, तो और आर ओ वगैरह सब कुछ है। तो वहाँ पे पानी आप लोगों को एकदम, पानी वगैरह एकदम ठीक मिलता है। खाने का तो भाई हॉस्टल का सबको पता ही है, खाने का मैं तो नहीं कह सकता कुछ, क्योंकि खाने का तो बस ऐसा ही है कि हम खा रहे हैं और जी रहे हैं, ऐसे टाइप का खाना हर हॉस्टल में यही हाल है। टाइमिंग वगैरह मैंने आप लोगों को बता ही दी है। और फैसिलिटीज़ भाई गेम्स वगैरह के लिए सारी चीज़ें हॉस्टल में है, आप लोगों को बस लेना पड़ेगा और अपना यूज़ करो, खेलो कूदो, जो भी है अच्छे से रहो। लड़ाई झगड़े का ऐसा कुछ भी नहीं है, रैगिंग नहीं होती है, पहले बता दे रहा हूँ मैं, रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी आप लोगों की रैगिंग करता है तो आप लोग टीचर से बोल सकते हो। वैसे तो कोई रैगिंग करेगा नहीं, क्योंकि हम लोग ही सबसे ज़्यादा सीनियर्स हैं, हमारे उसमें कोई ऐसा है नहीं। अगर आप लोग की कोई रैगिंग कर रहा है या कुछ भी है तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, या बाकी किसी सीनियर को इन्फॉर्म कर सकते हो, या टीचर्स को भी इन्फॉर्म कर सकते हो कि ऐसी ऐसी बात है। और हाँ, अगर कोई आपका इंट्रोडक्शन ले रहा है, आपसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब वो है कि आपसे नॉर्मली आप लोगों को इंट्रोडक्शन ले रहा है, ऐसा नहीं है कि वो आप लोगों की रैगिंग कर रहा है। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसे कुछ केस हुआ था, तो बच्चों ने शिकायत कर दी थी, बट टीचर ने उनको समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो रैगिंग को ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे कॉलेज में, ठीक है। सब घुल मिल कर रहते हैं, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। जूनियर सीनियर का ऐसा कुछ ये नहीं कि मैं जूनियर हूँ, मैं सीनियर हूँ तो मुझे ऐसा बोल रही है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अच्छे से साथ में मिल के रहते हैं। खेलने का मैंने बताया, ग्राउंड वहाँ पे आप लोग जा सकते हो। ये हमारा वर्कशॉप है, वर्कशॉप के पास का एरिया है। और ये जो एरिया है, एक सेकेंड, ये जो वर्कशॉप के पास का एरिया है ना, कोई पिक्चर है क्या मेरे पास ऐसी? ये तो इवेंट्स जो है, ये हमारे कॉलेज के अंदर का है। देखो ये लाइब्रेरी की फ़ोटो है, लाइब्रेरी के अंदर का है, बट चेंज होते रहता है ये जगह जगह, ठीक है। वर्कशॉप के पास का देखो, जो ये एरिया है, यहाँ पे अभी कैंटीन है, यहाँ पे जूम नहीं हो रहा, बट अभी यहाँ पे फिलहाल कैंटीन है, कैंटीन भी है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे कॉलेज का मेन जो है जो हमारे कॉलेज का मेन प्रोजेक्ट है वो ये है। शायद ये बनने में भी कई साल लग जाए, बट मेन जो हमारा कॉलेज जो फाइनल 20-30 सालों बाद, शायद 20-30 साल तो लग ही जाएंगे, जब बन जाएगा तब ऐसा होगा ऐसा होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आना है, कैसे जाना है क्या नहीं है, ठीक है। हॉस्टल की बात होगी। और क्या रह गया, हाँ, कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे जो मेरे को ऐसे लोग कमेंट करते हैं या इंस्टाग्राम पे पूछते रहते, तो मैं उनके भी रिप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने मैसेज भी किया था तो उन्होंने वो नहीं किया। देखो जैसे भैया आप प्लीज़ बता सकते हो कि कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है, CSC में मुझे अलॉट हुआ है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो है वो हमारा कल्चरल सोसाइटी कराता रहता है कुछ कुछ, ये सारी चीज़ें हैं जो लाइक कोई इवेंट है, छोटा इवेंट है, कोई बड़ा इवेंट है, ऐसा ये सारी चीज़ें हमारा कल्चरल सोसाइटी कराता है। बाकी वो ब्रांचेस की अपनी अपनी छोटी छोटी क्लब्स हैं, वो अपना अलग कराते हैं, बट मेनली जो हमारा है कल्चरल सोसाइटी है वो कराता रहता है। जैसे दिवाली मेला हो गया, और ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं। बहुत ही बड़ा फेस्ट नहीं होता जो यूनिवर्सिटी लेवल का होता है, इतना बड़ा कॉलेज नहीं है कि हम बहुत ही बड़ा फेस्ट करा सके, बट हाँ, जितना हम लोगों की लेवल पे हो पाता है हम लोग उतना ट्राई करते हैं। मैं भी कल्चरल सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम लोग कराते हैं, परमिशन लेके कॉलेज से, ये सारी चीज़ें हैं।
कई बार जैसे पोस्ट कॉम्पिटिशन्स भी कराते हैं, ट्रेजर हंट, पोस्टर मेकिंग और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। और नीचे भैया कॉलेज में हमको ईसी मिला है तो क्या हमको लेना चाहिए, क्या बिहार से हैं प्लीज़ गाइड। भाई अगर आपको ईसी मिला है तो आप ले सकते हो कि ईसी बहुत सी सही ब्रांच है, आपके पास ऑप्शन होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर में, आप हार्डवेयर में जाना चाहते हो आप हार्डवेयर में, आपको जिस फील्ड में जाना है आप उसमें जा सकते हो। ठीक है। अगर पीछे शोर आ रहा है तो थोड़ा सा मैं माफ़ करना, क्योंकि मैं शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बाहर रोड से गाड़ियाँ जा रही हैं तो थोड़ा सा शोर होगा। ठीक है। तो भाई अगर आप बिहार से हो, बिहार के लिए तो भाई मैं यही बोलूँगा कि बिहार के 60% स्टूडेंट्स जो हैं हमारे कॉलेज में यूपी और बिहार के हैं। ठीक है। उसके बाद थोड़े इधर उधर से हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। ईसी के लिए अच्छा है कॉलेज, और सीएससी के लिए प्लेसमेंट्स तो मैंने आपको बताया ही था कि बच्चे ज़्यादातर बाहर अपना जब इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं तो उधर ही जॉब ले लेते हैं। कई सारे बच्चे अभी भी हैं जो सेकंड ईयर में और जॉब कर रहे हैं, कोई थर्ड ईयर में, अब तो थर्ड ईयर में आ गए, कोई थर्ड ईयर में जो जॉब कर रहे हैं, कोई फाइनल ईयर में जॉब कर रहे हैं। भैया आप कहाँ से हो। भाई मैं उत्तराखंड से हूँ। ठीक है। भैया मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रही है, प्लीज़ बताओ कंपनीज आ जाती हैं क्या। भाई देखो इलेक्ट्रिकल अच्छी ब्रांच है, बहुत एवर ग्रीन ब्रांच है इलेक्ट्रिकल। ठीक है। उसमें ऐसा है कि आपको हमेशा ही जॉब मिलेगी और कंपनीज आती हैं। ठीक है। ठीक ठीक से कंपनीज, और अगर नहीं भी आती हैं तो जो हमारा जहाँ पे हमारा कॉलेज के एरिया पूरा एक इंडस्ट्रियल हब है। आप जब आओगे गुड़गांव की साइड से तो आप लोगों को दिखेगा रास्ते में कितनी सारी कंपनीज है, तो आप लोग वहाँ पे जाके भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज से ही प्लेसमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी, आप लोग हो सकता है खुद ही से ही लेके बैठे हूँ पहले और भी जगहों से, क्योंकि गुड़गांव में मानेसर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। गुड़गांव से आप जब झज्जर आओगे तो ये पूरे रास्ते में इंडस्ट्रियल एरिया है, फरूखनगर के साइड से। ठीक है। बहुत सारी कंपनीज है यहाँ पे, तो मतलब ठीक है। तो ज़्यादातर टाइम तो देखो मैं यही बोलूँगा कि खुद से ही करना होता है सब कुछ। ठीक है। और भैया मुझे इसी में ले लेनी चाहिए। भाई इसी लो, बढ़िया ब्रांच है, मैं इसी से हूँ खुद। मैं सीएससी के लिए पहले जा रहा था बट फिर मेरे को पता चला इसी के बारे में, पता चला इसी अच्छी ब्रांच है। भाई डिप्लोमा की प्लेसमेंट कैसे। भाई हमारे कॉलेज में डिप्लोमा नहीं होता, सिर्फ बीटेक होता है। इस गर्ल्स हॉस्टल ऑल्सो अवेलेबल। हाँ गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया तो था, ये देखो गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग है इतनी बड़ी, अगर आपको झूठ लग रहा हो तो ये गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग है। और मैंने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के वगैरह वगैरह के बारे में भी बता दिया। ठीक है। सबके तो मैंने रिप्लाई करके देखो, मैंने सबके रिप्लाई भी कर रखे हैं, अगर कोई नहीं देख पाया हो तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। फीस कितनी है, फीस के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, अगर आप देखना चाहते हो तो ये है फीस। ठीक है। एनसीसी है क्या। भाई एनसीसी नहीं है बट एनएसएस है शायद हमारे वहाँ। क्रिकेट खेलते हो क्या। हाँ भाई क्रिकेट खेलते हैं, बहुत खेलते हैं, हद से ज़्यादा क्रिकेट और फुटबॉल हम डेली खेलते हैं, सारे जूनियर सीनियर्स ऐसा कुछ सब मिलके भाई एक साथ। ठीक है। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन थे, और भी कई सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने उस वीडियो में ही कवर कर दिए, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अलग से बताना चाहिए। बाकी मैं ये ओपन कर देता हूँ अगर किसी को भी वो है तो। ठीक है। तो मेरे को लगता है मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी हैं इस वीडियो में। मैंने वन शॉट वीडियो बना रखा है ये पूरा एक ही। तो भाई अगर कहीं पे भी कुछ भी मिस्टेक हुआ हो, कोई भी जीभ लड़खड़ा गई हो या कुछ भी हो तो उसको अवॉइड करना, ज़्यादा वो मत करना, क्योंकि मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा, वरना मैं लाइव आके आप लोगों को अच्छे से समझाता। बट हाँ ठीक है, अभी मैं एडिट करने के मूड में नहीं हूँ तो मैं ये पूरा एक उसमें वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों को मेरे ख्याल से वीडियो पसंद आएगा, सारी चीज़ें क्योंकि मैंने इसमें कवर कर दी है। और अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन है कुछ भी है तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है या इंस्टाग्राम अकाउंट है जो भी मैंने दे रखा है, आप लोग इसको मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। मैं रिप्लाई कर हमेशा लगभग रिप्लाई कर देता हूँ इसमें। तो मेरे ख्याल से अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ठीक है बाय, मिलते अगली वीडियो में, बाय।